चतरा ऊर्जा विकास श्रमिक संघ चतरा डिवीजन की बैठक शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में ईवा पैलेस के सभागार में हुई, जिसमें मुख्य अतिथि झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष श्री अजय राय शामिल हुए। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के बाद झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने एजेंसी प्रथा लागू कर पूरे राज्य में विद्युत कर्मियों का शोषण शुरू कर दिया है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। नौकरी के अनुभव के आधार पर पूर्व की तरह प्राथमिकता तय होनी चाहिए। वहीं 10 वर्ष काम किए हुए कर्मियों को नियमित नियुक्ति होनी चाहिए। डेजिग्नेशन मैपिंग कालबद्ध प्रोन्नति के विभाग लगातार सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिस पर लगाम लगनी चाहिए। अजय राय ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों की काल अवधि प्रमोशन के लिए पूर्ण हो चुकी है, प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो प्रमोशन की आशा में कई कर्मचारीगण रिटायर हो गए हैं और कई अब रिटायर कर जाएंगे। पर प्रमोशन विभाग की शिथिलता एवं निरंकुशता के कारण सभी नहीं हो पाया है। वहीं जहां आज नए डेस्टिनेशन मैपिंग का लाभ इस विभाग के वरीय से लेकर कनीय पदाधिकारियों तक लागू हो गया है तथा उनका भुगतान एरियर के रूप में वर्ष 2018 से मिल भी चुका है, वहीं इन बेचारे कर्मचारियों को नए डेस्टिनेशन मैपिंग का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। आखिर यह श्रीमान के विभाग का कैसा नियम है? नियम सबके लिए तो बराबर होना चाहिए, परंतु वह सिर्फ पदाधिकारी पर ही लागू हुआ है। मैपिंग के नियम का लाभ सभी वर्ग को मिलना चाहिए था। वहीं चाहे वह ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड या तीनों अनुसगी कंपनियां हो, कर्मचारियों को भी डेजिग्नेशन मैपिंग का लाभ लागू मिलना चाहिए, अन्यथा संघ इसके लिए आंदोलन करेगा। आज की बैठक में संघ के उपाध्यक्ष यूसुफ खान, संघ के पूर्व महासचिव अमित कश्यप, मानव दिवस कर्मी मनोज कुमार, दिलीप कुमार, संजीत कुमार, रणवीर प्रताप सिंह, निवास कुमार, अजीत कुमार, विजय चौरसिया, सतीश कुमार, आशीष कुमार एवं सभी चतरा जिले के बिजली कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो चीफ चतरा निशांत तिवारी की खास रिपोर्ट। देखिए, आज चतरा डिवीजन जो ऊर्जा विभाग है उसके सदस्यों की बैठक अभी हुई है और उसमें हम लोगों ने जो समस्याएं थी उसके बारे में चर्चा की और उसमें बताया कि टॉप्स कंपनी जो 2017 में यहाँ पर आउटसोर्स में काम करती थी, अपने वर्करों का लगभग 8 महीने का वेतन उनके ऊपर में बकाया है। इसको लेकर के काफ़ी वर्करों में आक्रोश रहा है। साथ ही जो आउटसोर्स व्यवस्था है इसको खत्म करने की बात भी यहाँ पर हुई है और नियमित नियुक्ति में प्राथमिकता तय हो और जो 10 साल तक लगातार काम किए हैं उसको नियमित किया जाए। ये सारी मांगों पर चर्चा हुई है। साथ ही जो संगठित क्षेत्र के हमारे जो साथी हैं जिनको डिजिग्नेशन मैपिंग जो है अलग अलग पदाधिकारियों का तो हो गया लेकिन कर्मचारियों का नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है और इस बात की भी चर्चा हुई है कि अनुभव के आधार पर जो कालबद्ध प्रोन्नति है वो सभी जगह एक समान लागू होना चाहिए। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से जो लागू किया जा रहा है ये गलत है। साथ ही जितने भी जो पूरे राज्य के हमारे जो साथी हैं उसको लेकर के भी हम लोग का ये अभियान चल रहा है कि आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करो, नियमित नियुक्ति लागू करो और साथ में जो अनुभव के आधार पे समान वेतन समान दाम ये होना चाहिए। क्योंकि झारखंड ऊर्जा विकास निगम जो है ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये डिसीजन ले सकती है क्योंकि जो हमारे साथी हैं जान जोखिम में डाल करके लगातार काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको समान दाम मिलना चाहिए, ये संघ की मांग है। तो इसको लेकर के अभी हम लोग 25 फरवरी को रांची प्रेस क्लब में हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन है, उसमें भी हमारे सभी साथी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें जितने मुद्दों पर हम लोगों ने आज भी यहाँ पर चर्चा की है उन मुद्दों पर हम लोग मुहर लगा करके पूरे राज्य स्तर पर अपना आंदोलन चलाएंगे। इस बात का भी प्रण हम लोगों ने लिया है। देखिए, आज चतरा डिवीजन जो ऊर्जा विभाग है उसके सदस्यों की बैठक अभी हुई है और उसमें हम लोगों ने जो समस्याएं थी उसके बारे में चर्चा की और उसमें बताया कि टॉप्स कंपनी जो 2017 में यहाँ पर आउटसोर्स में काम करती थी, अपने वर्करों का लगभग 8 महीने का वेतन उनके ऊपर में बकाया है। इसको लेकर के काफ़ी वर्करों में आक्रोश रहा है। साथ ही जो आउटसोर्स व्यवस्था है इसको खत्म करने की बात भी यहाँ पर हुई है और नियमित नियुक्ति में प्राथमिकता तय हो और जो 10 साल तक लगातार काम किए हैं उसको नियमित किया जाए। ये सारी मांगों पर चर्चा हुई है। साथ ही जो संगठित क्षेत्र के हमारे जो साथी हैं जिनको डिजिग्नेशन मैपिंग जो है अलग अलग पदाधिकारियों का तो हो गया लेकिन कर्मचारियों का नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है और इस बात की भी चर्चा हुई है कि अनुभव के आधार पर जो कालबद्ध प्रोन्नति है वो सभी जगह एक समान लागू होना चाहिए। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से जो लागू किया जा रहा है ये गलत है। साथ ही जितने भी जो पूरे राज्य के हमारे जो साथी हैं उसको लेकर के भी हम लोग का ये अभियान चल रहा है कि आउटसोर्स व्यवस्था खत्म करो, नियमित नियुक्ति लागू करो और साथ में जो अनुभव के आधार पे समान वेतन समान दाम
ये होना चाहिए, क्योंकि झारखंड ऊर्जा विकास निगम जो है ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये डिसीजन ले सकती है, क्योंकि जो हमारे साथी हैं जान जोखिम में डाल करके लगातार काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको समान दाम मिलना चाहिए, ये संघ की मांग है। तो इसको लेकर के अभी हम लोग 25 फरवरी को रांची प्रेस क्लब में हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन है, उसमें भी हमारे सभी साथी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें जितने मुद्दों पर हम लोगों ने आज भी यहाँ पर चर्चा की है, उन मुद्दों पर हम लोग मुहर लगा करके पूरे राज्य स्तर पर अपना आंदोलन चलाएंगे। इस बात का भी प्रण हम लोगों ने लिया है।